नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरे इकाई का पाठ 3 स्वतंत्रता। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्वतंत्रता इसका मतलब क्या होता है। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। क्या होता है इसका मतलब? आज़ादी, फ्रीडम। तो ये जो कहानी है इसमें क्या बताया गया है कि स्वतंत्रता अनमोल होती है। कैसे, हम देखेंगे इस कहानी को पढ़ने के बाद। जनवरी माह की ठंड भरी एक सुबह घने जंगल के बीच खड़े बूढ़े बरगद की फुनगी पर एक बूढ़ा तोता गुनगुनाती धूप सेक रहा था। सारे छोटे बच्चे आसपास ही खेल रहे थे। आसमान में उड़ते हुए गैस के लाल पीले गुब्बारों को देख एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। पास में खेल रहे तोते के बच्चे ने इसका कारण जानना चाहा। देखिए, इसमें क्या दिया है, जनवरी माह की ठंड भरी एक सुबह। देखिए, जनवरी में क्या होता है, ठंडी लगती रहती है। तो यहाँ पर जनवरी महीने की ठंड भरी सुबह थी। तभी एक घने जंगल में और बूढ़ा बरगद मतलब क्या होता है, बहुत ही पुराना बरगद का पेड़। ठीक है, तो बूढ़े बरगद के फुनगी। अब फुनगी का मतलब क्या होगा? फुनगी मतलब जो पेड़ का सिरा होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? फुनगी कहा जाता है। जो टहनियाँ होती हैं उसका सिरा, उसे क्या कहते हैं? फुनगी कहते हैं। ठीक है, तो उस फुनगी पर एक बूढ़ा तोता बैठ करके क्या कर रहा था? गुनगुनाती धूप सेक रहा था और पास में ही छोटे बच्चे खेल रहे थे। तब क्या होता है, वो जो बूढ़ा तोता रहता है, जब उसने आसमान में उड़ते हुए गैस के लाल पीले गुब्बारों को देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मतलब जैसे मुस्कुराते हैं ना, दांत नहीं दिखाते हैं, बस मुस्कुराते हैं, तो वैसे ही उस बूढ़े तोते के मुख पर क्या आ गई? मुस्कान आ गई। तब पास में खेल रहे तोते के बच्चे ने इसका कारण जानना चाहा। तब जो पास में खेल रहा था तोते का बच्चा, उसने इसका कारण जानना चाहा। उसने पूछा कि आप क्यों मुस्कुराने लगे? तब क्या होता है, देखिए, बूढ़ा तोता क्या कहता है? बूढ़ा तोता कहने लगा, बेटे, बहुत साल पहले की बात है। शाम होने को थी। हम सभी संगी साथी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। गैस भरे गुब्बारों का गुच्छा हमारे करीब से गुजर रहा था कि अचानक मेरे एक दोस्त ने शरारत करते हुए मुझे धक्का दिया और मैं बुरी तरह से गुब्बारों की डोरियों में उलझ गया। देखिए, ये जो बूढ़ा तोता है, ये क्या कहता है कि बेटे, बहुत साल पहले की बात है। मतलब बहुत साल पहले की बात है। अभी क्या है, ये बूढ़ा हो चुका है। मतलब बहुत साल पहले की बात है। ये बूढ़ा तोता बोल रहा है किससे? उस तोते के बच्चे से, कि शाम होने को थी। हम सभी संगी साथी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। मतलब शाम होने वाली थी और जो मैं और जो मेरे साथी थे, हम लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। गैस भरे गुब्बारों का गुच्छा हमारे करीब से गुजर रहा था और गैस भरे, देखिए, गुब्बारे होते हैं ना जिनमें गैस भरी होती है। तो यहाँ पे ये तोता क्या बोल रहा है कि गैस भरे गुब्बारों का गुच्छा हमारे करीब से गुजर रहा था कि अचानक क्या हुआ? मेरे एक दोस्त ने, मतलब वो जो बूढ़ा तोता था, उसके एक दोस्त ने क्या किया? शरारत करते हुए उस बूढ़े तोते को क्या किया? धक्का दे दिया। ये जो तोता है, ये उस तोते के बच्चे को बता रहा है। ठीक है, और मैं बुरी तरह से गुब्बारों की डोरियों में उलझ गया। फिर लाख कोशिश करने के बाद भी मैं अपने आप को छुड़ा न पाया। और फिर ये तोता क्या बोल रहा है कि मैंने लाख कोशिश की, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। मैं हवा के झोंकों के साथ गुब्बारों सहित दूसरी दिशा में बहने लगा। और फिर ये जो तोता है, ये क्या कह रहा है कि मैं हवा के झोंकों के साथ, मतलब जैसे हवा बह रही थी, तो ये जो तोता था, ये गुब्बारों के साथ दूसरी दिशा में बहने लगा। मतलब उसको जाना था इस दिशा में और वो इस दिशा में बहने लगा। ठीक है, दूसरी दिशा। मेरी चोंच, पैर और पंख अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में बुरी तरह लहूलुहान हो गए थे। फिर ये तोता क्या कह रहा है कि मेरी चोंच, पैर और मेरा पंख, ये क्या कर रहे थे? देखिए, चोंच से वो सोच रहा था कि मैं छुड़ा लूँ, पैर हाथ सब चला रहा था कि कैसे कैसे करके मैं अपने आप को छुड़ा लूँ। तो इस चक्कर में क्या हुआ, जो उसके पंख थे, फिर उसके क्या थे? पैर थे और चोंच थे, ये सभी लहूलुहान हो गया। अभी लहूलुहान इसका मतलब क्या होता है?
खून से लथपथ हो जाना। ठीक है, मतलब उनको ये जो इसके पंख, चोंच और पैर थे ये क्या हो गए, जख्मी हो गए। ठीक है, गुब्बारों की हवा भी कम होने लगी और अंत में गुब्बारों के साथ मैं शहर के घनी बस्ती के पीपल वृक्ष की फुनगी पर जा टिका। मैं डोरियों में फंसा असहाय हो चुका था। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया। फिर ये बूढ़ा तोता क्या कह रहा है कि जब गुब्बारों की हवा कम होने लगी, ठीक है, तो अंत में क्या हुआ, गुब्बारों के साथ में शहर के घनी बस्ती के पीपल के वृक्ष की फुनगी पर जा टिका, मतलब मैं वहाँ पर चला गया। फिर मैं डोरियों में फंसा असहाय हो चुका था। देखिए, असहाय का मतलब कोई भी सहायता न होना। वो कैसा, जो तोता था वो पूरा फंस चुका था, वो एकदम असहाय था, मतलब वो खुद भी अपनी मदद नहीं कर सकता था। ठीक है, और फिर ये तोता क्या कह रहा है कि मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मोटू नामक एक लड़का तीसरी मंजिल पर रहता था, जहाँ से पीपल के पेड़ और उस पर फंसे मुझ पर उसकी नज़र गई। देखिए, फिर क्या होता है, ये तोता क्या कह रहा है कि मोंटू नाम का एक लड़का, मतलब एक लड़का था जिसका नाम क्या था, मोंटू, वो तीसरी मंजिल पर रहता था और जहाँ से जो पीपल का पेड़ था वो इस तोते को देख पा रहा था, मतलब ये तोता जो फंसा हुआ था ना उसको वो देख पा रहा था। ऐसा ये तोता उस तोते के बच्चे को बोल रहा है। उसने घर में पिता से मुझे छुड़ाने को कहा। फिर वो जो मोंटू था उसने अपने पिता से क्या कहा कि इस तोते को छुड़ा लिया जाए, मतलब छुड़ाना चाहिए। फिर पिता ने देखा बचाना आसान काम नहीं है, क्योंकि वृक्ष की फुनगी पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। वह पेड़ जहाँ खड़ा था उसके नीचे 4 दीवारी थी जिस पर कांच लगे थे। एक ओर गंदे पानी का नाला बह रहा था तो दूसरी ओर कचरे का बड़ा सा कूड़ादान था। देखिए, फिर क्या होता है, मोंटू ने जब अपने पिता को बताया तो पिता ने देखा और फिर उन्होंने क्या कहा कि बचाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वृक्ष की फुनगी पर, जो वृक्ष की फुनगी है उस पर पहुंचना बहुत ही कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो बहुत सोच विचार करने के बाद क्या हुआ, उन्हें एक उपाय सूझा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि वो जो पेड़ जहाँ पर खड़ा था उसके नीचे 4 दीवारी थी जिस पर क्या लगे थे, कांच लगे थे, और एक और गंदे पानी का नाला बह रहा था तो दूसरी ओर कचरे का बड़ा सा कूड़ादान था। मोंटू के पापा ने बड़ी सी रस्सी उस डाल पर फेंकी और नीचे की ओर खींचते हुए कहा कि अब हम आपको बचा ही लेंगे। मैं टूटी हुई डाल के साथ कूड़ेदान में आ गिरा। मेरी जान बच गई। मोंटू के पिता जख्मी हालत में मुझे घर ले आए, मरहम पट्टी की और पिंजरे में रख दिया। फिर क्या होता है, देखिए, मोंटू के पापा ने एक बड़ी सी रस्सी उस डाल पर फेंकी और फिर उसे नीचे खींचते हुए क्या कहा कि हम आपको बचा ही लेंगे। और फिर ये जो तोता था ये क्या कह रहा है कि मैं टूटी हुई डाल के साथ कूड़ेदान में आ गिरा, फिर मेरी जान बच गई, मतलब उस तोते की जान बच गई। और जो मोंटू के पिता थे वो उसको जख्मी हालत में घर पर लाए और मरहम पट्टी की और पिंजरे में रख दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने न पानी पिया और न ही चोंच में दाना लिया। मोंटू ने रात में पिताजी से 15 अगस्त का महत्व पूछा। पिताजी ने कहा कि स्वतंत्रता यानी आज़ादी, अर्थात अपनी इच्छानुसार हर कार्य करने की सुविधा। मोंटू ने सवाल किया कि क्या यह आज़ादी सभी के लिए होती है। देखिए क्या होता है, ये जो तोता था जब इसको पिंजरे में बंद कर दिया गया तो इसको बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि देखिए इसने न पानी पिया और न ही चोंच में दाना लिया। इसको मरहम पट्टी करने के बाद क्या किया गया, पिंजरे में बंद कर दिया गया। फिर मोंटू ने रात में पिताजी से क्या पूछा, 15 अगस्त का महत्व पूछा। तो पिताजी ने क्या कहा
स्वतंत्रता यानी आज़ादी अर्थात अपनी इच्छानुसार हर कार्य करने की सुविधा। स्वतंत्रता का मतलब क्या? आज़ादी, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, इसकी हमें आज़ादी है। तो मोंटू ने सवाल किया, क्या सवाल किया कि क्या यह आज़ादी सभी के लिए होती है? तब पिताजी क्या कहते हैं, देखते हैं। पिताजी ने बताया कि यह हम सबका अधिकार है। देखिए पिताजी क्या कह रहे हैं कि ये हम सबका अधिकार है। दूसरे दिन सुबह मोंटू मेरे पिंजरे के पास आया और उसने कहा कि देखो मित्र, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें शीघ्र ही आज़ाद कर दूंगा। फिर दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, जो मोंटू था उसने क्या किया, मेरे पिंजरे मतलब उस तोते के पिंजरे के पास आया और उसने क्या कहा, उस तोते से कहा कि देखो मित्र, तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ और मैं तुम्हें शीघ्र ही आज़ाद कर दूंगा। मुझे मोंटू की बात समझ में आ गई थी। फिर ये तोता क्या बोल रहा है कि जो मोंटू ने मुझे बताया था वो मुझे समझ में आ गई थी। कुछ दिनों बाद 15 अगस्त की सुबह मोंटू नए जूते पहने हाथ में तिरंगा लेकर पाठशाला चला गया। जाते समय मोंटू ने अपना वादा पूरा किया। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 15 अगस्त की सुबह जो मोंटू था उसने नए जूते पहने और हाथ में तिरंगा लेकर पाठशाला मतलब स्कूल चला गया। लेकिन उससे पहले उसने क्या किया था, वो जो तोता था उसको आज़ाद कर दिया था। मतलब उसने क्या बोला था कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तब 15 अगस्त के दिन उसने क्या किया, उस तोते को पिंजरे से आज़ाद कर दिया।